हेलो स्टूडेंट्स। आज हम और पढ़ने वाले हैं एक दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अर्थात ऐसा रोग जो कि एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ये सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। एक्स वाई और एक्स एक्स क्या होते हैं? एक्स एक्स फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक्स वाई जो होते हैं वो मेल क्रोमोसोम होते हैं। तो इन क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले के जीन पर पाए जाने वाले कोई डिसऑर्डर हैं तो वो कहलाता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स कहलाते हैं और उन्हीं में से एक है हीमोफीलिया। इसके जीन जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लिंग संलग्न एक्स लिंक्ड अप्रभावी रोग कहा जाता है। एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है इसलिए, और अप्रभावी मतलब ये एक ही, यदि किसी इसके जीन जो होते हैं वो यदि किसी एक एलील जीन का एक एलील उपस्थित होता है किसी व्यक्ति में तो उसका रोग का लक्षण जो है वो उभर कर नहीं आता है, इसलिए इसको अप्रभावी कहा जाता है, अप्रभावी ट्रेट कहा जाता है। इसकी खोज की थी जॉन ओटो ने, है ना। अब इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको कहा जाता है ब्लीडर्स डिसीज। वास्तव में हीमोफीलिया में क्या होता है कि कहीं किसी व्यक्ति के शरीर में यदि चोट लग जाता है तो खून बहना शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है, जबकि सामान्य मनुष्यों में क्या होता है, चोट लगने पर कुछ देर में जो है वो ब्लड कोगुलेट होकर वहां पर से रक्त का जो है बहना या ब्लड का बहना बंद हो जाता है। 3 से 6 मिनट के अंदर में सामान्य मनुष्य में रक्त का बहना बंद हो जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति में हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हैं तो वो लगातार बहता रहता है या जल्दी से कोगुलेट नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। तो ये किस कारण से होता है? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन जो होते हैं, जो इसको नियंत्रित करते हैं, रक्त स्कंदन कारकों को बनाते हैं या उसको नियंत्रित करते हैं, वो जीन नहीं होने के कारण रक्त स्कंदन कारक जो है वो एब्सेंट होता है उन व्यक्तियों में, और उनकी में खून की जो है बहाव जो लगातार होता रहता है चोट लगने पर, और खून का जमाव या ब्लड का स्कंदन नहीं हो पाता है, तो उसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। तो लगातार बहते रहने के कारण इस रोग का नाम पड़ा ब्लीडर्स डिसीज। ब्लीडर माने ब्लीडिंग होना। यदि कट या छोटा सा लग जाता है तो लगातार वो ब्लड जो है वो बहता रहता है, लगातार बहते रहने के कारण इस रोग को कहा जाता है ब्लीडर्स डिसीज। दूसरा कहा जाता है इसको शाही रोग। शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रोग को सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ में देखा गया था, और एलिजाबेथ जो थी वो इस रोग की वाहक थी और उन्होंने अपने पुत्र को ये रोग प्रदान किया था, है ना। इनहेरिटेंस हुआ था उनके पुत्र में, लियोपोल्ड में, फिर उनके पुत्र से और कई शाही परिवारों में ये रोग फैल गया था, है ना। एक के बाद एक दूसरे शाही परिवारों में लगातार ये रोग फैल गया था, जिसके कारण इसको कहा जाता था शाही रोग। ठीक है। उसके बाद एक्समस या क्रिसमस डिसीज। क्रिसमस डिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हीमोफीलिया देखिए 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए को कहा जाता है क्लासिक डिसीज, क्लासिक रोग इसलिए इसमें क्योंकि ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर 8, है ना, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर 8 जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर किसको कहते हैं? रक्त स्कंदन कारक। हमारे शरीर में 13 रक्त स्कंदन कारक होते हैं, उनमें से जो होते हैं इनमें 2 रक्त स्कंदन कारक, जैसे इसमें हीमोफीलिया ए वाले रोगियों में रक्त स्कंदन कारक 8वां जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसके एब्सेंट होने के कारण रक्त जो है वो लगातार बहता रहता है और रोगी व्यक्ति जो है वह या तो वाहक होगी या फिर हीमोफिलिक हो जाएगा। हीमोफीलिया बी जो होता है वो फैक्टर 9 की उपस्थिति के कारण, 13 फैक्टर है, इसमें से 8वां फैक्टर के एब्सेंट होने के कारण हीमोफीलिया ए हो रहा है, और हीमोफीलिया बी जो है वो फैक्टर 9 के एब्सेंट होने के कारण होता है। तो फैक्टर 9 जो के एब्सेंट होने के कारण हीमोफीलिया बी होता है, और इसमें हीमोफीलिया बी का जो फैक्टर 9 एब्सेंट होता है वो सबसे पहले देखा गया था स्टीफन क्रिसमस नामक व्यक्ति के शरीर में, तो इसीलिए इस रोग का नाम क्या पड़ गया? क्रिसमस डिसीज भी इसको कहा जाता है। अब हीमोफीलिया के जीन कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और वो क्या होते हैं? रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया कैसा है? एक रिसेसिव ट्रेट है, अप्रभावी लक्षण है, और इसके जीन जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अर्थात फीमेल के एक्स एक्स दोनों में और मेल के सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि इनमें मेल और फीमेल के जीनोटाइप में मैंने किस तरह से इनके जीन का अरेंजमेंट होता है, किस तरह से जीन पाया जाता है।
यदि इसके हीमोफीलिया के जीन के एलील यदि उपस्थित हैं इनके एक्स क्रोमोसोम में तो वो कैसा होंगे, एक है तो क्या होगी मादा, दो है दोनों में है तो क्या होगा, और पुरुष में है तो क्या। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखिए फीमेल की जीनोटाइप देखते हैं। फीमेल की जीनोटाइप यदि XX जीनोटाइप है तो वो फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल होगी, इसमें हीमोफीलिया के कोई भी जीन उपस्थित नहीं है। दूसरा देखिए XHX, केवल यदि हीमोफीलिया के जीन केवल एक उपस्थित है एक एक्स क्रोमोसोम पर तो वो फीमेल कैसी होगी, वाहक होगी या कैरियर होगी। अर्थात कैरियर का अर्थ क्या है कि इसमें जीन तो उपस्थित है लेकिन इसके लक्षण जो है इसमें इस फीमेल में दिखाई नहीं पड़ेंगे। इनमें ब्लड कोगुलेशन जो है वो सामान्य तरीके से होगा और कोई लक्षण इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। और XHXH माने हीमोफीलिया के दोनों कैरियर फीमेल में क्या होता है, बाहर से तो इस तरह से कट लगने पर उतना दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यदि मेंस्ट्रुएशन जो होता है यानी कि आर्तव चक्र या माहवारी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है उनको कैरियर फीमेल्स में, ठीक है, या वाहक मादाओं में। उसके बाद आता है तीसरा, यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हैं तब इस स्थिति में क्या होगा, फीमेल जो होगी वो पूरी तरह से डिसीज हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। तो ये खतरनाक स्थिति है। इसमें फिर आगे की ओर सभी पुत्रों में डिसीज जाने की पूरी संभावना रहती है। अब देखते हैं पुरुषों में। पुरुषों में क्या होता है, सामान्य जीनोटाइप क्या होता है, XY होता है। क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम का जीनोटाइप कैसा होता है, XY होता है, उसको कहते हैं सामान्य नर। यदि एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला हीमोफीलिया का जीन यदि एक जीन भी यदि इसमें उपस्थित है ना, हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पर, तो ये पुरुष हीमोफिलिक हो जाएंगे, इसमें वाहक नहीं होते क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है और रिसेसिव ट्रेट है इसका एक ही यदि उपस्थित है तो अपना लक्षण एक्स क्रोमोसोम पर, इसमें दूसरा क्योंकि वाई है ना, तो एक ही एक्स टोटल एक्स क्रोमोसोम एक है और उस पर भी यदि हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है तो वो पुरुष रोगी होगा, वाहक नहीं होगा। दो समान एक्स क्रोमोसोम है और उसमें एक में उपस्थित है और एक में नहीं है फीमेल में, तब वह फीमेल जो है वो वाहक होगी। जबकि मेल जो होते हैं वो एक एक्स क्रोमोसोम पर यदि हीमोफीलिया के जीन उपस्थित है तो वो क्या होंगे, रोगी हो जाएंगे। तो इसको कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, एक हीमोफिलिक पिता एवं सामान्य माता द्वारा उत्पन्न लड़की क्या होगी, है ना, उत्पन्न लड़की क्या होगी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है ए हीमोफिलिक, दूसरा है वाहक या कैरियर, तीसरा है सामान्य या नॉर्मल या कोई नहीं। तो इसको कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम जानते हैं कि फीमेल के लिए क्या लेते हैं, महिला के लिए सामान्य महिला के लिए XX, कैरियर महिला के लिए XHX लेते हैं, है ना, वाहक के लिए, और रोगी है तो दोनों में हीमोफीलिया के जीन उपस्थित होंगे। तो ये होगा रोगी का, ठीक है, ये वाहक का होगा, एक जीन होगा, और ये सामान्य महिला होगी, ठीक है। तो अब इसी आधार पर हम पेडिग्री एनालिसिस करके बना सकते हैं कि ये कितना किस किस फीमेल में कितना जीन इसका उपस्थित है, मेल में कितना जीन उपस्थित है उस आधार पर। तो इसमें देखिए, इसमें एक हीमोफिलिक पिता, मतलब हीमोफिलिक पिता, यहाँ पर देखिए पिता को X, H एंड Y, क्योंकि फीमेल मेल में क्या होता है, केवल एक्स क्रोमोसोम केवल एक होता है और उसमें एक में ही यदि हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हैं तो वह रोगी हो जाता है। तो पुरुषों में कोई कैरियर या वाहक नहीं होते, सीधे उनमें क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड डिसीज में रोगी होते हैं। तो पुरुष यदि हीमोफिलिक पिता कह रहे हैं तो XHXY, और सामान्य माता माने महिला क्या है, सामान्य है XX। अब इन दोनों की क्रॉसिंग से किस तरह की संतानें उत्पन्न होंगी ये हम निकालने के बाद ये बता सकते हैं कि उसकी लड़की जो उत्पन्न होगी उसमें किस प्रकार कितने उसका जीनोटाइप क्या होगा, या वो हीमोफिलिक होगी कि नहीं होगी, कैरियर होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, पहले एक तरफ आप पुनेट स्क्वायर बना लीजिए और देखिए एक तरफ आप पुरुषों का जीन जो है लिख लीजिए, है ना, पिता का जीन एक तरफ, माता का एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल का जीन लिख लीजिए। उसके बाद इसकी क्रॉसिंग कराइए, XHX, ये क्या होगी, लड़की हो गई, लेकिन केवल एक ही हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है तो ये क्या होगी, वाहक होगी। फिर XHX, ये भी वाहक होगी। दूसरा देखिए X एंड Y, सामान्य, है ना, सामान्य पुत्र होगा।
एक्स एंड वाई, फिर सामान्य पुत्र होगा। तो इस तरह से 4 संतानें प्राप्त हुई, हीमोफिलिक पिता और सामान्य माता हैं, और उनकी संतानें जो हैं 4 हुई। उनमें से 4 संभावनाएं हैं कि उसमें से 2 संतानें जो है वो क्या होंगी, लड़कियां जो इतनी भी होंगी वो क्या होंगी, कैरियर या वाहक होंगी, और पुत्र जो होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। तो अब इसका आंसर निकालिए कि एक हीमोफिलिक पिता और सामान्य माता द्वारा उत्पन्न लड़की क्या होगी। तो हीमोफिलिक, देखिए यहाँ पर ये आंसर देखिए, लड़कियां क्या हीमोफिलिक हैं, नहीं है। क्या है ये, एक ही जीन उपस्थित है दोनों में, है ना, पुत्रियों में, इसलिए क्या होंगी वो हीमोफिलिक तो नहीं हो सकती, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा, लड़कियां वाहक होंगी, तो एक ही हीमोफीलिया के जीन उपस्थित हैं, इसलिए ये क्या होंगी, वाहक होंगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए लड़कियों के बारे में सामान्य कह रहा है, सामान्य तो है नहीं या कोई नहीं, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरह से आप दूसरा आप एग्जाम्पल लेकर अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, एक हीमोफिलिक महिला की शादी, अब यहाँ पर क्या था, हीमोफिलिक पुरुष था, यहाँ पर एक हीमोफिलिक महिला की शादी यदि सामान्य पुरुष से हो जाए तो क्या होगा, सभी संतानें सामान्य होंगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी संतानें सामान्य होंगी, सभी पुत्र हीमोफिलिक होंगे, सभी संतानें वाहक होंगी, और सभी पुत्र सामान्य होंगे। तो उसके लिए ये सॉल्व करके देख सकते हैं हम कि क्या कहा गया है, हीमोफिलिक महिला, मतलब ये लेडीज जो है या महिला जो है, इसकी माता जो है वो हीमोफिलिक है, तो उसमें जीन कैसे हैं, XH इंटू XY, क्या है, पुरुष कैसा है, सामान्य है। अब इसको इसी तरह से पुनेट स्क्वायर बना लीजिए, एक तरफ XH और एक तरफ XY। ठीक है, एक तरफ फीमेल का और एक तरफ मेल का ले लेते हैं। तो XH क्रॉसिंग से जो लड़की होगी कैसी होगी, कैरियर, दूसरी लड़की भी क्या होगी, XHY, है ना, XHY, तो ये लड़का कैसा होगा, ये पुत्र कैसा होगा, पुत्र है, रोगी हो जाएगा, हीमोफिलिक होगा। फिर यहाँ पर देखिए XHX, फिर क्या किए XHX, तो क्या होगा, ये पुत्री भी क्या होगी, कैरियर होगी। फिर XHY, तो ये पुत्र क्या होगा, सामान्य होगा। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन एक एक करके देखिए, सभी संतानें सामान्य होंगी, क्या है, सभी संतानें सामान्य नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। सभी पुत्र हीमोफिलिक होंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्र के X क्रोमोसोम पर H या हीमोफिलिया के जीन उपस्थित है, इसलिए ये पुत्र कैसे होंगे, सारे के सारे पुत्र हीमोफिलिक होंगे। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अभी चारों में हम अध्ययन नहीं किए हैं, अभी ये कम माने श्योर नहीं है, लेकिन आप ये दोनों हीमोफिलिक है करके आप टिक लगाइए। उसके बाद देखिए, सभी संतानें वाहक होंगी, क्या सभी संतानें वाहक हैं, नहीं, क्योंकि 2 लड़कियां क्या हैं, वाहक हैं, और पुत्र जो है वो हीमोफिलिक हैं, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। उसके बाद सभी पुत्र सामान्य होंगे, क्या सभी पुत्र सामान्य हैं, नहीं है, तो इसीलिए क्या ऑप्शन सही होगा, सभी पुत्र हीमोफिलिक होंगे। किसमें, यदि पिता हीमोफिलिक है, माता पूरी तरह से हीमोफिलिक है और पिता सामान्य है, तो पुत्र सारे हीमोफिलिक होंगे। इसका कारण क्या है कि कोई भी आप पेडिग्री एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि कोई भी माता से पुत्र यदि हीमोफिलिक है तो उसको एक्स का जीन किससे मिलता है, माता से मिलता है। ठीक है, और यदि पुत्री हीमोफिलिक हो रही है ना, तो पिता का हीमोफिलिक होना जरूरी है। तो पुत्री हीमोफिलिक है, इसका अर्थ क्या है कि एक एक्स तो माता से आता है, लड़कियां हैं तो एक एक्स माता से आता है, और दूसरा यदि हीमोफिलिक है, यदि पिता भी हीमोफिलिक है तो उसको भी हीमोफिलिक मान लो है, तो लड़की हीमोफिलिक है तो पिता का हीमोफिलिक होना अनिवार्य है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो माता से आता है और एक एक्स जो है वो पिता से आता है। यदि हीमोफिलिक नहीं है, लड़की कैरियर है, इसका अर्थ क्या है, कैरियर है, इसका अर्थ ये है कि लड़की के पिता जो है वो सामान्य है, उसमें हीमोफिलिया के जीन नहीं है। तो इन रूल्स के माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कि एग्जांपल और देख लीजिए, एक लड़का जिसके पिता हीमोफिलिक है ना, हीमोफिलिक है, एक लड़का है जैसे ये मैन है, इसके पिता XH&Y हीमोफिलिक है, और एक लड़की यानी एक महिला जिसकी माता हीमोफिलिक तथा पिता सामान्य है। अब एक महिला ले लिया वुमेन एक्स, है ना, वुमेन लिए मान लीजिए, और उसके पिता क्या है, माता, और माता हीमोफिलिक है, ये देखिए माता XH हीमोफिलिक है और पिता जो है वो XY सामान्य है।
तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो इसमें देखिए अब यहाँ क्या किए कि एक लड़का या मैन जिसके पिता हीमोफिलिक हैं और ऐसी लड़की से शादी करता है जिसकी माता हीमोफिलिक है लेकिन पिता सामान्य है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? मैन का तो अपन बना लिए कि ये इसके पिता सामान्य है और लड़का जो है लड़के पर माता का जीन आता है, पिता का नहीं आता है। पिता से कभी भी लड़के पर हीमोफीलिया का जीन नहीं आएगा, इसलिए लड़का क्या होगा? सामान्य होगा। अब दूसरा देखिए, माता यहाँ पर हीमोफिलिक है लेकिन पिता जिससे शादी करता है वो लड़की से, उस लड़की या उस वुमेन की माता जो है वो हीमोफिलिक है और पिता सामान्य है। तो माता हीमोफिलिक है तो एक एक्स क्रोमोसोम पिता से आ रहा है और एक माता से और एक पिता से आ रहा है। तो लड़की क्या होगी? सामान्य होगी, क्योंकि लड़की वाहक होगी क्योंकि पिता क्या है? सामान्य है। हमेशा लड़कियों को एक एक्स क्रोमोसोम पिता से मिलता है और एक एक्स क्रोमोसोम माता से मिलता है। तो माता यदि हीमोफिलिक है तो एक एक्स तो एक्स एच मिलेगा, लेकिन दूसरा एक्स क्या होगा? उस लड़की का पिता से आएगा जो कि सामान्य होगा, इसलिए ये लड़की क्या होगी? वाहक होगी। तो अब ये क्या बन गया कि एक सामान्य पुरुष है ना, सामान्य पुरुष या सामान्य मैन की शादी अब किससे कराना है? वाहक माता से या वाहक लड़की से शादी कराना है। तो अब उसके बाद इसकी क्रॉस कराएं तो किस तरह से, इसमें अब अगला पूछा है कि तो पुत्रों के हीमोफिलिक होने के प्रतिशत क्या होंगे। अब इन दोनों के जो पुत्र होंगे, सिर्फ पुत्र, उन पुत्रों के हीमोफिलिक होने की कितने परसेंटेज है या क्या चांसेस हैं, क्या प्रतिशत होंगे? या 25% होंगे, 0% होंगे, 50% होंगे या 75% होंगे, है ना। 25, 0, 50% एंड 75%। तो उसमें से हम पुनेट स्क्वायर बनाकर देखते हैं। पहले देखिए, एक तरफ एक्स वाई मेल का ले लीजिए जीन और एक तरफ एक्स एच एक्स जो है वो माता का या फीमेल का ले लेते हैं। तो मेल का सिंबल कैसा लिखते हैं? ऐसा, और फीमेल का इस तरह से। तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्रॉस कराइए, एक्स एच एक्स प्रभावी जीन को पहले लिखा जाता है, इसलिए एक्स एच को पहले लिखेंगे, फिर एक्स, फिर एक्स एक्स। तो दो पुत्रियां जो हुई, एक कैरियर हुई वाहक, क्योंकि एक में एक्स एच का जीन उपस्थित है और दूसरी जो है वो सामान्य है। अब दूसरा देखिए, एक्स एच एंड वाई, यहाँ पर हम इसका लिख रहे हैं मेल का जीन, एक्स एच फीमेल का है और वाई मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एच का जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, माता से उसको मिल गया है। तो क्या हो गया? ये पुत्र क्या है? हीमोफिलिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक्स सामान्य एक्स है और वाई भी सामान्य है। तो एक पुत्र क्या हो गया? सामान्य हो गया और एक पुत्र रोगी हो गया। तो इसमें आप आंसर कैसे निकलेगा? देखो, लड़कियां 52 लड़कियां हैं, उसमें से एक कैरियर है और एक सामान्य है। तो आप क्या लिखेंगे? 50% लड़कियां सामान्य हैं और 50% लड़कियां वाहक हैं। अब इसमें देखिए, एक्स एच एंड वाई, दो लड़के बने हैं, दो पुत्र बने हैं, उसमें से एक पुत्र हीमोफिलिक है और एक पुत्र नहीं है, सामान्य है। तो अब इसमें आंसर क्या होगा? 50% पुत्र जो है या सन्स हीमोफिलिक है और 50% नॉर्मल है। तो अब आंसर क्या आएगा? देखिए, तो पुत्रों के हीमोफिलिक होने का प्रतिशत क्या होगा? तो पुत्रों के हीमोफिलिक होने का प्रतिशत क्या होगा? 50% या 50% होगा। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन, हम आपको समझा दिए हैं, इसको हल करने का तरीका बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम उसके लिए दे रहे हैं, होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और आप इसके आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। हल करने की कोशिश कीजिए इन रूल्स के माध्यम से। एक महिला के पास, क्वेश्चन है, एक महिला के पास एक हीमोफिलिक पुत्र तथा बाकी 3 बच्चे, एक पुत्र है और बाकी के 3 बच्चे नॉर्मल हैं, मतलब 4 बच्चे हैं, उनमें से एक पुत्र जो है, एक सन हीमोफिलिक है और 3 बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं। तो महिला व उसके पति का जीनोटाइप बताइए, है ना। ये महिला और उसके पति का जीनोटाइप बताना है, जिसके 4 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र हीमोफिलिक है और 3 बाकी के बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हैं। तो उसमें से क्या क्या संभावना होगी इनके, माने पति पत्नी के जीनोटाइप की संभावना क्या क्या हो सकती है? पहला ऑप्शन है एक्स एक्स एंड एक्स एच वाई, यानी महिला नॉर्मल है और पिता जो है, पुरुष जो है वो हीमोफिलिक है। दूसरा, महिला जो है वो हीमोफिलिक है और पुरुष भी हीमोफिलिक है ना, एक्स एच एंड एक्स एच एंड वाई। तीसरा है एक्स एच माने महिला हीमोफिलिक है लेकिन पुरुष जो है वो सामान्य है। चौथा क्या ऑप्शन है? एक्स एच एंड एक्स
एंड XY ये है महिला कैरियर है और पुरुष जो है वो क्या है, सामान्य है। तो यदि उनके पुत्र इस तरह से प्राप्त हो रहे हैं या संतानें ऐसे प्राप्त हो रहे हैं तो उनके जीनोटाइप क्या होंगे, उनके पति पत्नी के, माने जिनके बच्चे हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं समझा दी हूँ, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं बनता है तो बताइए, मैं जल्दी से जल्दी इसके आंसर देने की प्रयास करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हीमोफीलिया के बारे में। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। और ये वीडियो आपको समझ आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।